टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क्स के बारे में। आइए जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। द इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज यानी इंटैक द्वारा विशाखापट्टनम के एरामेट्टिडिबलु यानी रेत के लाल टीले, प्राकृतिक चट्टानी संरचनाओं, प्राचीन बोर्रा गुफाओं और ज्वालामुखी राख से बने स्थलों को यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क्स के रूप में मान्यता देने के प्रयास किए जा रहे हैं। आइए जानते हैं यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क्स के बारे में। यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क्स अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक महत्व के भौगोलिक स्थल हैं। ऐसे स्थलों के संरक्षण, शिक्षा और सतत विकास के उद्देश्य से यूनेस्को और ग्लोबल जियो पार्क्स नेटवर्क द्वारा प्रबंधन किया जाता है। यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क्स के संरक्षण और सतत विकास के लिए स्थानीय समुदायों को भी शामिल किया जाता है। 2004 में 17 यूरोपीय और 8 चीनी जियो पार्क्स द्वारा पेरिस स्थित यूनेस्को के मुख्यालय में ग्लोबल जियो पार्क्स नेटवर्क का गठन किया गया। नवंबर 2015 में यूनेस्को के 38वें आम सम्मेलन में 195 सदस्य देशों ने यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क्स के गठन को मंजूरी दी। यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क्स नेटवर्क के साथ मिलकर सदस्य देशों को यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क्स की स्थापना करने के लिए सहयोग प्रदान करता है। यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क्स वाले स्थलों को यह नाम 4 साल की अवधि के लिए दिया जाता है। इसके बाद फिर से मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से प्रत्येक यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क के कामकाज और गुणवत्ता की जांच की जाती है। आइए जानते हैं एरामेट्टिडिबलु के बारे में। एरामेट्टिडिबलु यानी तटीय रेत के लाल टीले विशाखापट्टनम और भीमुनिपट्टनम के बीच स्थित है। ये रेत के लाल टीले प्राकृतिक रूप से बने हुए हैं। इन टीलों का विस्तार समुद्री तट के किनारे 5 किलोमीटर तक है। इनकी चौड़ाई 200 मीटर से 2 किलोमीटर तक है। एरामेट्टिडिबलु स्थल 12,000 साल से भी अधिक पुराना है। इन्हें 2014 में राष्ट्रीय भू विरासत स्थल यानी नेशनल जियो हेरिटेज साइट घोषित किया गया और 2016 में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा संरक्षित स्थल यानी प्रोटेक्टेड साइट घोषित किया गया। रेत के लाल टीले भारत में तमिलनाडु में टेरी सैंड्स और आंध्र प्रदेश में एरामेट्टिडिबलु के नाम से जाने जाते हैं। इसके अलावा रेत के लाल टीले श्रीलंका में भी पाए जाते हैं। रेत के लाल टीलों वाले क्षेत्रों में मानवीय हस्तक्षेप जैसे खुदाई और गंदगी के कारण अपरदन को बढ़ावा मिल रहा है, इसलिए इनका संरक्षण आवश्यक है। आइए जानते हैं ज्वालामुखी राख स्थल के बारे में। यह आंध्र प्रदेश के अराकू में स्थित है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार ज्वालामुखी राख के भंडार 73,000 वर्ष पुराने हैं। इस क्षेत्र का अधिकतर भूभाग ज्वालामुखी राख की 70 सेंटीमीटर मोटी चादर से ढका है। आइए जानते हैं बोर्रा गुफाओं के बारे में। बोर्रा गुफाएं 4000 से 2500 मिलियन वर्ष पुरानी गुफाएं हैं। 1807 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा बोर्रा गुफाओं की खोज की गई थी। गुफाओं का निर्माण काफी वर्षों पहले जल की गतिविधि के कारण हुआ है, जिसमें गोस्थानी नदी का बहुत बड़ा योगदान है। गुफाएं मूल रूप से कास्टिक यानी घुली हुई चूने की चट्टानें चूने के पत्थर से बनी हैं, जो 80 मीटर गहराई तक फैली हुई हैं। ये भारत की सबसे गहरी गुफाएं मानी जाती हैं। अब बारी है आज के प्रश्न की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क्स अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक महत्व के भौगोलिक स्थल है। दूसरा, एरामेट्टिडिबलु आंध्र प्रदेश में स्थित है। तीसरा, बोर्रा गुफाएं तमिलनाडु में स्थित है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3 या फिर डी 1, 2 और 3? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।